एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक की जानिब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपना वेट कम करें। हमारे पास स्किन एंड पिंपल्स के लिए भी कई ट्रीटमेंट्स है, तो देर किस बात की। एसपीए स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक से अभी रब्ता करें। हमारा एड्रेस है बिसाइड अग्रवाल स्वीट हाउस लेन, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। चौंका देने वाला फैसला सामने आया, जहां तेलंगाना कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल शेख ने हफ्ता 28 अक्टूबर को पार्टी की 34 साल की खिदमत के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बहुत सी सीटें ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को अलॉट की गई थी। मिसाल के तौर पर मलकपेट की सीट एक रियल्टर शेख अकबर को 10 करोड़ रुपए में बेची गई। हमने पहली बार इनका नाम फहरिस्त में देखकर सुना कि वो पार्टी के मेंबर भी नहीं है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि शेख अकबर का बैकग्राउंड चेक करने पर इन्हें मालूम हुआ कि शेख अकबर मुबैना तौर पर रियल इस्टेट से मुतालिक करोड़ों रुपए के फ्रॉड में मुलविस है और इन्हें अथॉरिटी से प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी की ज़रूरत है। 34 ईयर्स से कांग्रेस पार्टी में हूँ और आज सुबह में एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन तेलंगाना और पार्टी से रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने की वजह कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी जो पुरानी हुआ करती थी वो बदल गई। अब कांग्रेस पार्टी में वर्कर की ज़रूरत नहीं है, काम करने वाले की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने वाले की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो पॉलिसीज़ है वो डोर टू डोर ले आके बताने वालों की ज़रूरत नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में 2 जनों की ज़रूरत है। जिसको टिकट जल्दी मिल जाता वो है एक पैसे वाले की, और दूसरे बीजेपी RSS का उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। हम इतने साल पार्टी में रहने के बाद 2 साल ये PCC प्रेसिडेंट के साथ रहने के बाद हम ये नहीं समझ पाए कि इनके इरादे क्या है। एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन मैं आदिलाबाद, महबूबनगर और टांडोर ये जो एरिया है और जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट्स दिए गए हैं, बीजेपी के लोग को कांग्रेस की पार्टी के टिकट दिए हैं, वहाँ प्रचार नहीं कर सकता। एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन मैं RSS वाले की तायद में पब्लिक में प्रचार नहीं कर सकता। आदिलाबाद का जो कैंडिडेट है जिसको दिए, आज हमारे वहाँ से एस्पिरेंट साजिद खान थे और बहुत अच्छे वर्कर थे, DCC प्रेसिडेंट थे, बहुत मेहनत किए, मगर एज ए मुसलमान उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ठीक है, वहाँ एक सुजाता बोल के हिंदू लीडर भी थे, उनको भी दे सकते थे, मगर उनको भी नहीं दिया। सब जो आपको जो टिकट नहीं दिए बोल के आप बोल रहे हैं आप, जैसा कि कांग्रेस के ऐसे सीनियर लीडर्स भी हैं, उनको भी ऐसा नहीं दिया गया टिकट बोल के, वो लोग जो सो कांग्रेस ऑफिस में आके हड़ताल पे बैठ के हंगामा कर रहे हैं। अभी हाल ही में विष्णुवर्धन रेड्डी को भी नहीं दिए। ऐसे कई ऐसे सुनने में आ रहे साहब। आप तो इतने पुराने, मगर वजूहत क्या, रेवंत रेड्डी को निशाना बनेंगे क्या, राहुल गांधी को बनेंगे या सोनिया गांधी को बनेंगे? देखिए, पार्टी का जो उसूल होता है वो ये है कि जो वर्कर काम करने वाला है और जिसका सर्वे में नाम आता उसको टिकट दी जाती। मगर हमारे पास एक PCC प्रेसिडेंट ऐसा आया है कि उन्हें जो है ख़रीद के PCC प्रेसिडेंट बना और टिकटा बेच के मुनाफा कमा लिया। ठीक है, जहाँ मुनाफा नहीं कमा सकते वहाँ बीजेपी कैंडिडेट को टिकट देके उसकी फितरत जो RSS की जुड़ी हुई है उसको मुकम्मिल कर लिया। कांग्रेस के कई क़यादीन हैं जो आज परेशान हैं, लॉयल कांग्रेसी परेशान है। कांग्रेस की जो सोच और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को जो पसंद करता हूँ परेशान है। बाकी सब माल बिक गया, बिकती है कांग्रेस, खरीदने वाला चाहिए का माल हो गया। साहब आपका फैसला जो सडन जो फैसला लिया, अब इतने साल से रेवंत रेड्डी TPCC जो कांग्रेस के सदर वो चला रहे थे, आपका जो फैसला आज जो लेने का रीज़न मतलब क्या है साहब? अरे इतना जब से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, सडन आप फैसला लिए तो वही समझ में नहीं आ रहा। नहीं आया क्या साहब? बोल रहा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीजेपी वाले को टिकट देने से मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन मैं कैसा प्रचार करूँगा, ये बताइए आप।
मैं उनका प्रचार कैसा करूँगा? राहुल जी मोहब्बत की दुकान पूरी कंट्री में खोलते बोल रहे, मगर तेलंगाना की मोहब्बत की दुकान की चाबी आरएसएस के एजेंट को दे दिए। तो मैं कैसा आगे कैसा चलूँगा? जो आदिलाबाद के मुसलमानों को जला देना बोला, उसको टिकट दिए, तो उसके साथ में जाके मुसलमानों को क्या बोलूँगा? वोट डालो बोल, कैसा बोलूँगा? कैसा बोलूँगा मैं? नेक्स्ट ऑप्शन क्या सोचे साहब? आप कोसी पार्टी ज्वाइन करना सोचे या कुछ? देखिए, आप एक सवाल करें, हाफिज बोले कि आप एकदम अचानक रिज़ाइन करें। बिल्कुल अचानक रिज़ाइन करें। सुबह की नमाज़ पढ़े, अल्लाह से दुआ करे,